हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक महेंद्र त्रिपाठी, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। इसका नाम है लर्निफाई में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी सिस्टम की, जहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम लोग आईयूपीएसी सिस्टम को यूज करके डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम ले सकते हैं, या फिर अगर आपको नाम दिया हुआ है तो उस नाम से किस तरह से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। सारे रूल्स विद प्रॉपर एग्जांपल्स मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले क्लास नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। पहले आईयूपीएसी के बारे में देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, याद करिएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी आपका सबसे पहले कैटायन होगा, कैटायन मतलब क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन होगा उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, जबकि जो आपका एनायन होगा उसका नाम हमेशा बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा पहले पॉजिटिव पार्ट का आप लोग हमेशा नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग हमेशा नेगेटिव वाले पार्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल बात कर लीजिए, जैसे अगर आप क्या है कि जो आपका क्या है कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिख पा रहे हैं फॉर एग्जांपल में, यहाँ पे आप क्या है पोटेशियम है, तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग पोटेशियम लिखेंगे, क्या लेंगे पोटेशियम। उसके बाद जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले क्या होता है, हमेशा लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है, और लिगेंड्स का नाम भी हमेशा क्या होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होगा। अगर आपके वहां पे क्या है, जो भी आपका सेंट्रल एटम है, अगर उसमें क्या है बहुत डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अटैच्ड हैं, उस केस में क्या होगा, हमेशा आपका जो होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। मतलब जो लिगेंड का पहले आपका अल्फाबेटिकली आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, और लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टाइप का प्रीफिक्स यूज करते हैं जो क्या होता है आपका नंबर को डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका क्या है कि अगर दो लिगेंड्स लगे हुए हैं तो मतलब डाई हो जाएगा, 3 लिगेंड्स हुए तो क्या होगा, ट्राई होगा, 4 लिगेंड्स लगे हुए तो टेट्रा हो जाएगा, 5 के लिए पेंटा हो जाएगा, 6 के लिए आपका क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके अलग अलग टाइप्स के लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग टाइप के प्रीफिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या करना है, हमको लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है। अगर एक टाइप के लिगेंड्स है तब तो वही नाम लिख देंगे, और अगर क्या है आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अगर लगे हुए हैं, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो भी ये है अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे, और जो भी लिगेंड्स आपके जितने भी बार अटैच है उनके लिए हम लोग वहां पे एक मतलब कि उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स यूज करेंगे जो कि हो सकता है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, ये आप याद करिएगा। अगर आपका बाइडेंटल लिगेंड लगा हुआ है, देखिए मोनोडेंटल लगा हुआ है, तब तो आप वही जो मैंने आपको बताया बाई, ट्राई, टेट्रा यूज करेंगे। बट अगर आपके पास कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर आपका बाइडेंटल लिगेंड या पॉलीडेंटल लिगेंड लगा हुआ है, उस केस में आप क्या करेंगे, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, इस टाइप के आपको जो प्रीफिक्स है इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमको उसका नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, पोटेशियम का मैंने नाम लिख लिया। ठीक है, अब पोटेशियम नाम लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिगेंड्स नाम लिखते हैं। लिगेंड्स में देखिए यहाँ पर जो आपका जो साइनाइड आयन है, वो साइनाइड आयन कितने यहाँ पर 6 हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा, हेक्सा। और यहाँ पे क्या है, साइनाइड। तो साइनाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइनाइड के लिए हमारा हो जाएगा, साइनाइड जो होगा उसके नाम के आगे लास्ट में ओ लगा देंगे, मतलब क्या होगा, साइनो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरिटो हो जाता है, ठीक है, नाइट्रिटो हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको जो भी आपका लिगेंड्स है, जो भी उस लिगेंड होगा उसके नाम का क्या होगा, हमेशा आपका एक ओ लग जाएगा। वो कब लगेगा, जब आपके जो लिगेंड्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके आयंस के फॉर्म में होंगे। अगर वो क्या न्यूट्रल के फॉर्म में, मतलब कि वो न्यूट्रल जैसे वाटर है या फिर आपका क्या है अमोनिया लगा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी के नाम को एज इट इज लिख देते हैं। जैसे वाटर के लिए हम लोग एक्वा यूज करेंगे, और जो आपका NH3 ग्रुप होगा यानी अमोनिया होगा उसके लिए हम लोग अमीन ग्रुप को यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग अमीन यूज करेंगे, और जहां पे वाटर वहां पे एक्वा यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो जितने भी न्यूट्रल एटम्स होते हैं उनके लिए हम लोग ओ यूज नहीं करते हैं, जबकि जो भी आपका एनायन फॉर्म में होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में ओ यूज वर्ड यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए आपका पोटेशियम हेक्सा साइनो। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, एनायन है, आप देखिए जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पे क्या होगा, आपका जो पोटेशियम होगा वो अलग हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 4 पोटेशियम, और आपका ये वाला जो पोर्शन है वो आपको अलग हो जाएगा FeCN6, और यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आपका कैसा है, नेगेटिव है। तो जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होता है उस केस में, अनायन होता है, उस केस में जो भी आप क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, सेंट्रल एटम के नाम क्या आगे हमेशा 8 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फेरेट।
और उसके बाद जो भी आपका क्या है सेंट्रल मेटल एटम का जो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, आप उसको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी लिखना पड़ेगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, याद करिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो भी आपका कोऑर्डिनेशन जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको आप क्या करेंगे कैटायन और एनायन में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, कैटायन एनायन ब्रेक करने के बाद आप देखिए जैसे आप यहां पे देखिए साइनाइड जो होता है, ठीक है, उसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है -1 होता है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे आप लोग जो आपका आयरन है फेरस है उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर x ले लीजिए, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर x ले लीजिए। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे साइनाइड जो है उसके ऊपर कितना होता है हमेशा -1 होता है। ठीक है, तो क्या होगा 6 इंटू -1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू जितना चार्ज होता है हमेशा वो उसके इक्वल कर देते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 + 6 यानी कि आ जाएगा +2, यानी कि जो आपका आयरन आ गया, ठीक है, उस आयरन का जो भी ऑक्सीजन स्टेट होगी वो कितनी होगी 2, तो उसको क्या करेंगे हम लोग हमेशा रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका हम लोग नाम लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वाला नाम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को भी कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल आपका लिखा हुआ, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका नाम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने पर क्या होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा CrH2O पावर 6 हो जाएगी। अब देखिए क्लोराइड जो आयन होता है उसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इसमें क्या होगा 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा 3Cl- हो जाएगा। यहाँ पे क्या है -3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आपका क्या यहाँ पे कटायन है, जबकि आपका जो यहाँ पे क्लोराइड है वो क्या आपका अनायन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया था पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं जो भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे जो भी आपका कटायन होगा उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कटायन ही हमारा क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इसीलिए क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही नाम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया था जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग जो भी आपका यहाँ पर जो भी आपका लेगेंड है उस लेगेंड के जो भी नंबर लगा हुआ है उसके लिए हम क्या करते हैं प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या 6 आपके क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेक्सा हो जाएगा, पहले आपको हो जाएगा हेक्सा। फिर मैंने बताया था वाटर के हम क्या करते हैं एक्वा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्वा हो जाएगा एक्वा। ठीक है, हेक्सा एक्वा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या आपका क्रोमियम है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है अनायन, अनायन मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उस केस में जो भी आपका सेंट्रल एटम होता है उसके नाम के आगे 8 वर्ड यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि देख पा रहे हैं ये आपका क्या है आपका कैटायन है। ठीक है, तो कैटायन है इसलिए क्या होगा यहाँ पर जो भी नाम होगा उस नाम के आगे लास्ट में क्या करेंगे ईएम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपका नाम होगा उससे आगे क्या करेंगे ईएम लगाएंगे, नॉर्मल नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको क्रोमियम। क्रोमियम हो गया हेक्सा एक्वा क्रोमियम। अब जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसकी क्या करेंगे ऑक्सीजन स्टेट को लिख देंगे। तो यहाँ आप कैसे निकालेंगे देखिए इसको आप क्या करेंगे एक्स ले लेंगे इंटू एक्स प्लस वाटर है, वाटर हमेशा क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू मैंने बताया था जितना भी चार्ज होता है हमेशा उसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +3। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे लास्ट में जो भी आपका बचा हुआ आयन होगा उसका आप नाम लास्ट में लिख देंगे यानी अनायन का। तो यहाँ पे क्या है आपका सिंपली क्लोरीन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे क्लोराइड आयन लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम क्या हो गया हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो ये इसका पूरा क्या होगा नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल्स करा दे रहा हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। सो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए, सारे एग्जांपल्स से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे एग्जांपल्स देख रहे थे कैसे क्वेश्चंस को नाम लिखने होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं फर्स्ट वाले आपके जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोराइड आयन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया आपका ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली बता रहा हूँ ये आपका क्या होगा कैटायन हो जाएगा, ये आपका एनायन हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए हमेशा क्या करते हैं, पहले कटायन का नाम लिखते हैं। तो कटायन का नाम लिखते समय क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर कितना है, तो कितना है 6 नंबर है। 6 के क्या यूज करते हैं, हेक्सा यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा। उसके बाद फिर किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो हेक्सा। अब यहाँ पे जो लिगेंड है वो कैसा है आपका, न्यूट्रल एटम है यानी अमोनिया है। अमोनिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अमीन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्सा अमीन। और इसके बाद क्या है आपका सेंट्रल एटम विच इज कोबाल्ट। अब कोबाल्ट है, इसके नाम का 8 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका क्या है पॉजिटिव आयन है, मतलब क्या है आपका कटायन है। तो कटायन में जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कटायन में होता है तो नाम के आगे क्या होता है कि नाम के आगे हम लोग यहाँ पर जो सेंट्रल एटम का नाम हो वो ओरिजिनल ही लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई भी 8 वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, यहां पर जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहां पे क्या होगा, 3 क्लोरीन आपके 3 क्लोराइड आयन आपके अलग हो जाएंगे, यानी आपका 3Cl- आपका अलग हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या होगा, 3+ आएगा, 3+ आ जाएगा। अब जब 3+ आएगा तो आपको पता है जो भी आपका यहाँ पे अमोनिया है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। इस केस में जो भी कोबाल्ट होगा उसकी ऑक्सीजन स्टेट भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रोमन नंबर्स में आप लोग 3 को लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा आपका क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे नाम नहीं बताऊं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कैसे आपको करना है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या है आपके 5 आपके अमीन है और बाकी आपका एक आपका क्लोरीन यहाँ पे यूज है, क्लोराइड आयन यूज हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपके 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अटैच है। इस केस में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लियर ही है कि जो आपका क्लोराइड आयन होगा उससे कंपैरिजन क्या होगा, आपका ए वर्ड अमीन, ए वर्ड पहले आता है सी की कंपैरिजन में। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, हमेशा अमीन वाला जो आपका लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हेक्स। पहली बात है 5 क्या यूज करते हैं, पेंटा यूज करते हैं। तो क्या होगा, पेंटा अमीन क्लोरिडो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो आपका जो Cl है वो क्या है आपका एक नेगेटिव आयन अनायन है। तो उस केस में क्या होता है, नाम के आगे हमेशा O लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका पेंटा अमीन क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, मेटल एटम है यानी कोबाल्ट, उसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटा अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट। और फिर ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन की कितनी आएगी, ऑक्सीजन चेक कर लेंगे। यहाँ पे सीधे देखते पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जब आप ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पे क्या होगा आपका 2Cl- अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें कितना आएगा, इस पे आपका आएगा 2+ आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप कोबाल्ट का यूज करेंगे, तो कोबाल्ट का आपको पता है कि इसका क्या करेंगे हम लोग, X ले लेंगे प्लस यहाँ पे अमीन है, अमीन का कितना होता है 0 होता है, न्यूट्रल एटम है। तो क्या होगा 5 × 0 प्लस। अब यहाँ पे क्या, क्लोराइड कितने हैं, क्लोराइड आपको पता है कि इस पे क्या होता है -1 चार्ज होता है। तो कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू जितना चार्ज यानी कितना होगा +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाए x - 1 इज इक्वल टू +2 यानी x कितनी हो जाएगी +3। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे +3 यानी कि रोमन नंबर्स में 3 नोट करेंगे, यानी जो ऊपर था वही आपका नीचे भी रहेगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो भी आपका बाहर यानी क्लोराइड है उसके लिए क्लोराइड लिख देंगे। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पोटेशियम जो है क्या आपका पॉजिटिव आयन हो गया। इसका मतलब आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या हो गया, आपका नेगेटिव आयन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 पोटेशियम है, तो इसका मतलब पोटेशियम में +1 होता है। तो इसका मतलब जब पोटेशियम का ब्रेक करेंगे इसके साथ में तो क्या होगा, इस पे अपने आप क्या होगा 3- आएगा। ये मैं आपको सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ समझाने के लिए कि आपको यहाँ पे 3+ अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे इस पे 3- आ जाएगा। अब पहले नाम किसका लिखते हैं, हमेशा कटायन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा
आपके लिए पहले यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम। और फिर अब आएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या करें, सबसे पहले हम लोग हमेशा लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड्स यहाँ पे क्या है, आपका क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पे कितने 4 है, इसका मतलब क्या होगा, 4 का क्या यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं, यानी हो जाएगा टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है, टेट्रा क्लोरिडो, बिकॉज क्लोराइड के आगे हमेशा ओ लगा देंगे, ठीक है, लिगेंड्स में। तो टेट्रा क्लोरिडो। अब यहाँ क्या प्लेटिनम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पैलेडियम है, तो इसके लिए हो जाएगा पैलिडेट हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, पैलिडेट। नाम क्या है, 8 वर्ड यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पैलिडेट, यानी आपका हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेटेट, ठीक है। अब पैलेटेट के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर अपने आप जो भी आपका उसमें चार्ज है, चार्ज कैसे निकालेंगे, सेम चीज है। अब देखिए प्लेटिनम जो है आपका, उसके आगे क्या होता है, उसको आपका एक्स यूज करेंगे, प्लस क्लोराइड के कितना होता है -1, यानी हो जाएगा 4 इंटू -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका प्लस -4 होता है क्या, तो +4, यानी कितना हो जाएगा -3 + 4, यानी कितना हो जाएगा 1। यानी जो आपका पैलेडेट है उसके आगे क्या करेंगे, हम रोमन अंकों में 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा पैलेडेट, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सीधे 1 रोमन अंकों में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ बात करें एक बाइडेंटल लिगेंड की, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल से आप कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बाइडेंटल लिगेंड का एग्जांपल भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पोटेशियम। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद आएंगे हम लोग किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। सेम चीज यहाँ पे क्या है, 3 पोटेशियम है, यानी यहाँ पे 3+ है, तो इस पे क्या आएगा 3- आ जाएगा, ठीक है। अब पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा जो भी लिगेंड्स है उस लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे जब लिगेंड का नाम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, अब देखिए जो आपका ऑक्सिलेट है, ये क्या है आपका ऑक्सिलेट आयन है। तो ऑक्सिलेट जो आयन होता है, याद रखिएगा कि ऑक्सिलेट क्या है, एक टाइप का बाइडेंटल लिगेंड है। इसके बारे में आपको पहले बताया था, जो 2 बॉन्ड पे आपका अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं, बाइडेंटल लिगेंड बोलते हैं, जो 2 तरफ से अटैच होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलेट आयन यहाँ पे कितने हैं, 3 लिखे हुए हैं, ठीक है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने बताया था आपको, जो भी आपका बाइडेंटल लिगेंड होता है उसमें अगर आपका क्या है 2 है तो उसके लिए बिस यूज करते हैं, 3 है तो ट्रिस यूज करते हैं, 4 है तो उसके लिए टेट्रा किस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिकॉज से 3 है, 3 क्या यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेशियम ट्रिस, ट्रिस मतलब TRIS, ठीक है, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सिलेटो। क्या होगा, ऑक्सिलेट है, इसके आगे क्या करेंगे, ओ लगा देंगे, क्या हो जाएगा ऑक्सिलेटो, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अब क्रोमियम का नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्योंकि देख पा रहे हैं क्रोमियम जो है यहाँ पे क्या है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट जो क्या है नेगेटिव है, मतलब कि अनायन है। तो इसके क्या करेंगे, नाम के आगे 8 वर्ड यूज कर देंगे, यानी हो जाएगा ये क्रोमेट, क्या हो जाएगा क्रोमेट हो जाएगा, यानी क्रोमियम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा क्रोमेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्रोमेट। और फिर ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखिए जो आपका ऑक्सिलेट आयन होता है उस ऑक्सिलेट आयन पे आपका -2 चार्ज होता है, कितना होता है, -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए आपका, देखिए क्रोमियम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे X ले रहे हैं प्लस, अब जो ऑक्सिलेट आयन इसमें कितना है -2 होता है, क्या हो जाएगा 3 इंटू -2, क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या है 3 आयन है, ठीक है, 3 इंटू -2 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका -3। तो x का क्या हो जाए आपका -6 किया, उधर गया तो क्या हो जाएगा +6 -3, यानी x की कितनी हो जाएगी +3 हो जाएगी। इसका मतलब कि जो आपका यहाँ पे क्रोमियम जो आपका मेटल एटम है उसका जो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरह से आप इसे यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो हो जाए आपका पोटेशियम। उसके बाद क्या होगा आपके यहाँ पे 3 है, क्या होगा ट्रिस ऑक्सिलेटो क्रोमेट, नाम पे 8 आएंगे एंड उसके बाद 3। क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, पहले पोटेशियम, फिर 3 है तो उसके लिए ट्रिस यूज करेंगे, तो पोटेशियम ट्रिस ऑक्सिलेटो क्रोमेट और उसके बाद 3। आपके ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसका नाम भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। एक मैं आपको और एग्जांपल करा दूं जहां पे क्या है मल्टीपल आपके यूज हुए, जैसे यहाँ पे इसका हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसका नाम लिखेंगे, सिंपल है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको He लिखा हो, He मतलब क्या होता है मरकरी। तो पहले यहाँ पे जो आपका हो जाएगा मरकरी, ठीक है। तो मरकरी कैसा होता है आपका पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मरकरी हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका
ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाए आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे मरकरी, उसके क्या यूज करेंगे मरकरी। ठीक है, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, यहाँ पे आपका HCl लगा हुआ है। HCl का मतलब होता है आपका थायोसाइनाइड। ठीक, क्या होता है, थायोसाइनाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए कितने यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब क्या हो गया, टेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रा थायोसाइनाइटो। साइनाइटो यूज करते हैं, साइनाइटो यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाम क्या, आपको ओ लगाना है, क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। ठीक है, या फिर आप साइनो यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप या तो थायोसाइनो यूज कर सकते हैं या फिर थायोसाइनेटो यूज करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका टेट्रा थायोसाइनेटो। और इसके बाद क्या है आपका, कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट यहाँ पे क्या है आपका, क्लियरली है कि आपका मरकरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब आपका ये क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि जो कोबाल्ट है उसके नाम पे क्या करेंगे, 8 लगा देंगे, यानी हो जाएगा कोबाल्टेट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका इस तरह से मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, सेम चीज, मरकरी का यहाँ पे क्या होगा, +1 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। और थायोसाइनाइडो, थायोसाइनाइड जो होता है उस पर क्या होता है, हमेशा -1 होता है, क्या हो जाएगा, -4, उधर गया तो +4, अब +4 और -1 कितना हो गया आपका, +3 हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए आपकी +3 ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो पूरा नाम फिर से बता दे रहा हूं, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट 3, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये पूरा आपका आईयूपीएसी सिस्टम होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ इसका रिवर्स भी कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको क्या है पूरा नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है तो उससे आप लोग ये फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखे हुए हैं, आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका मतलब क्या है, देखिए हमेशा याद रखिए पहला नाम किसका होता है, पहले होता है हमेशा कैटायन का नाम। इसका मतलब यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनायन, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली चीज क्लियर हो गई। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, तो यहाँ क्या है, कोबाल्ट यूज हुआ। क्या करेंगे, सीधे आपने यहाँ पे CO लिख लिया, कोबाल्ट। उसके बाद यहाँ क्या टेट्रा अमीन, तो पहले क्या होगा आपका टेट्रा अमीन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप अमीन के लिए आप जानते हैं क्या होता है, NH3 होता है, और ये कितना है, टेट्रा, टेट्रा मतलब क्या हुआ, 4, तो आप क्या हो गया, टेट्रा अमीन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्वा, एक्वा केवल एक यूज किया, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा साथ में, H2O। फिर क्लोरिडो, ये भी क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही दिख रहा है, यहाँ कोई भी आपका बाय ट्राई टेट्रा यूज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका सिंगल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप काउंट कर लेंगे कितना होगा, जनरली देखिए ये आपका कितना हो, 4, 5 और 6, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो CO का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कितना हो गया, 6 यानी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो कितने यूज हो रहे हैं, हमको ये यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कोबाल्ट है, उस कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपको, 3 दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि कितने क्लोराइड आयन कितने अटैच हो रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ समझ लीजिए कैसे तरीका होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग जितने भी आपके यहाँ पर टर्म्स दिख रहे हैं, इन सारे टर्म्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, कितना चार्ज कितना है इस पर। ठीक है, तो CO जो है, CO कितना है यहाँ पे, CO का क्वेश्चन दिया कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। प्लस उसके बाद अमीन आपका क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज न्यूट्रल होता है, तो कितना हो जाएगा 4 × 0, बिकॉज 4 है तो 0 हो जाएगा। एक्वा ये भी आपका क्या होता है, 0 होता है, 0 हो जाएगा। और Cl कितना होता है इसमें, -1 होता है, क्या हो जाएगा, -1। सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे +3 है और -1, तो +3 और -1 कितना हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पर +2, यानी कि जो ये पूरा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें कितना आएगा, +2 चार्ज आएगा। कितना आएगा, +2। तो जब इस पे आपका +2 आएगा, इसका मतलब आपका जो क्लोराइड है उसमें कितने होंगे, वो उसमें -2 होगा, और -2 कब होगा, यानी आपके 2 क्लोरीन लिखे होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन जब ब्रेक करेंगे तब क्या आएगा आपका 2Cl- आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाए फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, CONH3 पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, होल ब्रैकेट 4 हो गया, वाटर हो गया, Cl हो गया, फिर यहाँ पे
तो Cl हो गए। इस तरह से हमने इसका नाम रख लिया। अब हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका सीधे लिखा हुआ, पहले से आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे खाली आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही बारे में लिखा गया है, आपको दूसरा जहां पे कोई भी एटम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल एटम देख रहे हैं, कौन सा है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट के क्या हो गया, CO हो गया, ठीक है, CO हो गया। अब डाइक्लोरिडो, ठीक है, कितने क्लोरीन, 2 हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl और कितना होगा 2, क्योंकि डाई यूज हो रहा है, ठीक है। फिर है देखिए 20 का मतलब होता है कि यहाँ पे 2, 20 का मतलब क्या होता है 2, और एथेन 1,2 डाइअमीन, ये आपका क्या है, एथिलीन डाइअमीन होता है, जो कि एक आपका बाइडेंटल लिगेंड होता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म EN यूज करते हैं। EN का मतलब होता है एथिलीन डाइअमीन, इसका सिंबल होता है, ठीक है। अब ये कितने आपके यहाँ पे 20 का मतलब कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या होगा, क्लोरिडो हो गया, ठीक है, बेस, यहाँ पे एथेन डाइअमीन हो गया, और फिर क्या हो गया, ये आपका खत्म, ठीक है। और अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, +3 है, ठीक है, कितना है, +3। अब ये किसका है, ये आपका कोबाल्ट का दिया हुआ चार्ज, आप इसके यहाँ पे सीधे +3 नहीं देंगे, ये आपका किसका दिया है, कोबाल्ट का दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इस पे आप चार्ज निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, अभी जैसे बताया था, CO का आपको कितना यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, CO का आपको यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस Cl यहाँ पे कितना होता है -1, और कितने हैं 2, तो 2 × -1 यानी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस एथिलीन डाइअमीन जो होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है, इसलिए इस पर कितना होगा, 0 चार्ज होगा, कितना होगा, 0। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो +3 -2 कितना हो गया, +1, यानी कि जो भी आपको यहाँ पर जो भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसमें कितना आएगा, आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज याद कर लीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज कैसे हम लोग लाते हैं। यहाँ पर हम सीधे इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर ये जो चार्ज सॉल्व करने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा यूज कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जा नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट में यहाँ क्या है, आयरन 3 हेक्सा साइनोफेरेट लिखा हुआ, ठीक है। तो पहले क्या करता है, आयरन यूज करते हैं, आयरन आपका कितना हो गया, Fe हो गया, ठीक है, आयरन, ठीक है। अभी क्या करते हैं, पहले छोड़ते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि फेरेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक टाइप का ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो जाएगा। यहां पे देखिए सेंट्रल एटम कितना है आपका, फेरस है, ठीक है, फेरेट लिखा हुआ है यानी कि आयरन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम Fe हो गया पहले, Fe। इसके बाद हेक्सा, हेक्सा मतलब क्या होगा, 6, और साइनाइटो, साइनो के क्या होता है, Cn होता है, यहाँ पे जाएगा Cn हो जाएगा, आप साइनाइटो बोल सकते हैं या फिर इसको साइनो बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइनो। उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर 1। अब देखिए आपको निकालना है इसमें चार्ज कितना है, ठीक, क्या करना है इसमें चार्ज निकालना है, कैसे निकालेंगे, Fe जो है, Fe के यहाँ पे कितना दिया हुआ है, +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे आयरन हो जाएगा 2 × 2 प्लस Cn पे कितना होता है, -1, तो क्या हो जाएगा 6 × -1, कितना हो जाएगा आपका, +2 -6 यानी कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -4 अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो आयरन है वो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 3 दिया हुआ है, Fe की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी यहाँ पे है, 3 है, ठीक है, यानी Fe के ऊपर आपका क्या है, 3 पॉजिटिव है, जबकि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे कितना है आपका, FeCN 6, इस पे कितना आपका -3 चार्ज है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना है, -4 चार्ज है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, इस पे -4 निकाल दिया, और इस पे कितना है आपका 3 का मतलब कितना है, +3 हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर आ जाता है उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए ये आपको थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या हुआ, 3 का मतलब यहाँ +3 हो गया, और इस पे कितना हो, -4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए इसके नीचे नंबर कितना है, 3 है, इसके नीचे कितना है, 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, Fe कितना हो जाएगा आपका, Fe हो जाएगा यहाँ पर 4, और जो आपका है FeCN 6, इसकी यहां क्या होगा, नीचे कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होता है, कितना हो जाएगा 3 से, यानी होल थ्राइस हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं, सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है उसका नाम लिखा कैसे,
हेक्सा के लिए 6 हो गया, साइनो के लिए हमने Cn यूज किया, फेरेट के लिए यहाँ पे Fe यूज किया। फिर हमें क्या हुआ, इस पे चार्ज निकाला, चार्ज निकालने के Fe के लिए हमने कितना यूज किया 2, Cn के लिए कितना है आपका -1, तो 6 इंटू -1 -6 और +2 कितना हो गया -4 हो गया। ठीक है, जब इस पे क्या हुआ -4 चार्ज है और Fe क्या है यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसमें कितना है 3 प्लस चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा Fe 4 हो जाएगा और यहाँ पे FeCl6 का होल थ्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कॉर्डिनेशन स्फीयर का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी।